अयोध्या से खबर है, जहां अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने हाल ही में सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर कड़े सवाल उठाए, इसे पूरी तरह राजनीतिक नौटंकी करार दिया। मौर्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। सरकार ने दावा किया है कि आतंकवाद का खात्मा हो गया है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ऑपरेशन का टाँय फीस हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं के सम्मान के नाम पर देश को गुमराह किया है। उनका कहना था कि यह महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि अपमान है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा की नीतियों और नीयत पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा 400 पार का आंकड़ा पार कर गई होती तो आज संविधान ही बदल दिया गया होता। साथ ही उन्होंने अयोध्या वासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को बैसाखियों पर टिका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन के नारे पर भी मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले वन नेशन वन एजुकेशन लागू करें ताकि सबको समान शिक्षा मिल सके। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देश को खुशी हुई कि देर आए दुरुस्त आए, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों का खात्मा होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर टाँय फिस हो गया। बहनों के सम्मान के बजाय बहनों का अपमान किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बहनों को धोखा दिया। क्या कौन सी बात थी? 24 घंटे के अंदर बैकफुट पे आ गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। अगर सब युद्ध बंद ही करना ही था तो सारे गए, जबकि एक भी आतंकवादी वहां घुस के मारा नहीं गया। अगर सब युद्ध बंद ही करना ही था तो सारे आतंकवादियों का सुपड़ा साफ करने के बाद युद्ध बंद किया जाता, हम सभी स्वागत करते। लेकिन न केवल बहनों के हाथ आंख में धूल झोंका, देशवासियों के आंख में धूल झोंका। इस प्रकार से जो भाजपा का चाल और चरित्र और चेहरा है उसको जनता के बीच में बेनकाब करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संविधान सम्मान 400 के पार का अगर आंकड़ा पूरा हो गया होता तो आज संविधान बदल दिया गया होता। मैं पूरे देशवासियों को, विशेष रूप से अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने 400 के आंकड़ा पार वर्ष का सपना दिखाने वाले लोगों को बैसाखी मिला के खड़ा कर दिया। संविधान तो बन गया, लेकिन आज संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज भी मनमानेपन पर उतारू हैं। इसलिए जनता को सावधान भी कर रहा हूं कि भारतीय संविधान हमारी थाती है, विरासत है। इस देश की जनता को एक सूत्र में पिरोने का सूत्र है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब आपस में भाई भाई की बात को बताता है। और ये भारतीय संविधान ही है जो सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ग को एक सूत्र में पिरो करके सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। 27 के चुनाव की क्या रणनीति है आपकी? क्या किसी पार्टी से आप वो करेंगे? बहरहाल अभी मैं उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधानसभाओं में जाऊंगा, प्रदेश के सभी जिलों में जाऊंगा। यात्रा हमारी लगातार चलती रहेगी। ये चौथे चरण की यात्रा है, जिसमें आज अयोध्या में चौथे चरण की यात्रा पूरी हो रही है। कल से मैं देवीपाटन में घुसूंगा, जहां पर गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच की 4 दिवसीय यात्रा होगी, जो 23 को समाप्त होगी। और उसके बाद अगले चरण की यात्रा का मैं शुभारंभ करूंगा। यात्रा लगातार तब तक चलती रहेगी जब तक मैं भाजपा के इन काले कारनामों का चिट्ठा पूरे प्रदेश की जनता को न बता दूं। रही बात 2027 की, मकसद होगा जनता के साथ विश्वासघात करने वाली भाजपा सरकार की विदाई। इसलिए 2027 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। इसी तैयारी के साथ हम मैदान जंग हैं, और आवश्यकता पड़ेगी भाजपा को हटाने के लिए तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ हाथ मिलाने में भी कोई गुरेज